एल्कोहल कहने को तो बस ये एक शराब है या फिर पॉइजन। बियर, वाइन, विस्की और वोडका, क्या होता है इन चारों में फर्क? क्या ये आपके लिए हेल्थी है? आपके लिए मेरा एक सवाल है कि क्या आप अल्कोहल पीते हो? अगर आपका जवाब ना है तो मैं कहूँगा कि आप अल्कोहल पीते हो, लेकिन आप कहोगे कि कैसे? तो क्या आप गोली खाते हो, मतलब कि टेबलेट फीवर होने पर आप खाते ही होंगे? क्या आपको पता है कि इन दवाइयों में भी अल्कोहल मिलाया जाता है? मैं बता देना चाहता हूँ कि इन सब दवाई में अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम होते और आपके माउथ वॉश में भी अल्कोहल मिलाया जाता है और आपकी हर्बल दवा में भी होते हैं, जैसे कि सिरप में। जो ये अल्कोहल है वो एक बहुत ही नेचुरल चीज है। इसका इतिहास इंसानों से भी पुराना है। ताज्जुब की बात यह है दोस्तों कि जहां आपको पानी नहीं मिलता वहां ये शराब मिलता है। आपको मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि क्या आप बियर, वाइन, विस्की और वोडका पीते हो? अगर आप इन सब को ये सोचकर पीते हो कि ये सब हेल्थी है, शराब नहीं। हाँ, आप सही सोच रहे हो, ये हेल्थी होता है, लेकिन ये शराब से ही बने होते हैं। बियर में अल्कोहल की मात्रा लगभग 4 से 6% होता है और यही वाइन में अल्कोहल की मात्रा 8 से 15% तक होती है। विस्की में अल्कोहल की मात्रा लगभग 30% होती है। वोडका में इसकी मात्रा 35% से भी ऊपर होती है। शराब से ऐसे दो और चीज बनते हैं जो कि हम उन्हें रम और ब्रांडी के नाम से जानते हैं। हालांकि दोनों फल और गन्ने से बनाते हैं, लेकिन इन दोनों में अल्कोहल की मात्रा 50% से भी ज्यादा है। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। जब आप अल्कोहल अपने अंदर कंज्यूम करते हो तो अल्कोहल पहले आपके पेट में जाता है, पेट से होकर छोटी आंत में जाता है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। यहाँ से पहुँचता है अल्कोहल आपके खून में। अल्कोहल जो है वो आपके खून के साथ मिल जाता है। अब यहाँ से अल्कोहल पहुँचता है सीधे आपके लीवर में, जहाँ ये अल्कोहल मेटाबोलाइज हो जाता है और एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद सीधे आपके माइंड में जाता है और आपके माइंड को तितर बितर कर देता है और आपके माइंड को कुछ समझने लायक नहीं छोड़ता। एक्चुअली में दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि साल 2019 में अल्कोहल पीने से करीब 26 लाख लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 16 लाख रोग से मर गए और 7 लाख लोग इंजरी के चलते मर गए और 3 लाख लोग कम्युनिकेबल डिसीजेस से मर गए। अगर आप रेगुलरली शराब पीते रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पर और भी हानिकारक हो सकता है। आपका जो दिमाग है वो छोटा हो जाएगा, दिमाग का जो छोटे छोटे तत्व है वो मर जाएंगे और अल्कोहल दिमाग को ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। दिमाग के अलावा लीवर भी अल्कोहल से खराब हो जाता है। लीवर जो है वो आपके अंदर फिल्टर का काम करती है। अगर आप फिल्टर को ही बर्बाद कर देंगे तो आपका लाइफ लाइन कट जाएगा। हमारे जो दिल के मसल है वो भी कमजोर हो जाएंगे। शराब पीने से दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो जाती है। इसके अलावा किडनी फेल भी हो जाता है। अब आप शायद ये सोचोगे कि मैं तो कभी कभी अल्कोहल पीता हूँ, मैं तो रेगुलरली नहीं पीता, तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हो, सिर्फ एक ड्रिंक शराब पीने से ही आपका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है और आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। कहा जाए तो शराब आपके शरीर में 6 से 72 घंटे तक रहता है। साफ साफ कहा जाए तो अल्कोहल आपके खून में 12 घंटे, सांस में 24 घंटे, पेशाब में 12 से 24 घंटे तक, थूक में 12 घंटे और बालों में 90 दिन तक रहता है। इससे यह मालूम होता है कि आपके बॉडी जो है वो अच्छे से डील कर पा रही है। लेकिन आपको मालूम ही होगा दोस्तों कि इस शराब की वजह से कितने परिवारों का घर उजड़ चुका है। कितनों के पेरेंट्स तो घर में झगड़ा करते हैं, टॉक्सिक विवाद हो जाता है। एक और बात दोस्तों, कभी आप शराब पीते हो तो एक बात आपने नोटिस किया होगा कि खाली पेट में नशा जल्दी चढ़ता है और जब पेट भरा रहता है तो नशा धीरे धीरे चढ़ता है। ऐसा होता इसलिए है, जब आप खाना खाकर शराब पीते हो तो शराब तो पेट में ही जाता है, लेकिन जो छोटी आंत का दरवाजा है वो बंद हो जाता है, इसलिए आपको धीरे धीरे नशा चढ़ता है। इसलिए दोस्तों, आप अल्कोहल को मत पीजिए। कितनों के घर को उजाड़ देता है, कितनों को सड़क पे ला आता है ये शराब। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, आप ऐसा वैसा नशा न करें। धन्यवाद।